नमस्कार साथियों, नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इस समय आप फिट इंडिया की तैयारी कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आपकी फिट इंडिया की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। साथियों, फिट इंडिया की तैयारी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे आपके खेल जगत से भी रहेंगे, जनरल साइंस से भी रहेंगे और जनरल जीके से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएँगे। तो अभी तक फ़िलहाल मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा था, आपको खेल जगत से ही करा रहा था, यानी स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस वो लिए जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ लोगों ने कमेंट किया है सर कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस मुझे करवा दीजिए। तो स्पेस से मैं स्पेशली जो है साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आज मैं लेकर के आया हूँ। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट सूचना है फिट इंडिया एग्ज़ाम को लेकर के या अदर कोई इम्पोर्टेंट सूचनाएँ आपको मिलनी नहीं मिल पा रही हैं, तो इस चैनल के माध्यम से सभी सूचनाएँ आपको प्राप्त होती रहेंगी समय-समय पर। तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सभी वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में मैंने उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और प्लेलिस्ट में दोनों में मैंने सारे वीडियोस का लिंक दे दिया है। वहाँ से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा कि 12 जोड़ी निकलती हैं या 13 जोड़ी निकलती हैं या 31 जोड़ी निकलती हैं और या फिर आपकी 35 जोड़ी निकलती हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा क्या कि 31 जोड़ी जो हमारी मेरुदंड से तंत्रिकाएँ हैं वो 31 जोड़ी निकलती हैं, ठीक है? तो आपको किस पे टिक करना है? 31 जोड़ी पर टिक करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? जो मनुष्य का शरीर है, उसमें हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी कि एक हार्ट बीट जो होती है, एक बार हार्ट जो है सिकुड़ता है और फिर फैलता है। फैलने और सिकुड़ने के मध्य में जो समय अंतराल होता है, ठीक है? जो सिकुड़ने और फैलने के समय अंतराल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक धड़कन कहते हैं या एक हार्ट बीट कहा जाता है। तो यहाँ पर उस अंतराल में, जो भी अंतराल है, उस अंतराल में कितना समय लगता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर 1 सेकंड का समय लगता है या 2 सेकंड का समय लगता है या 0.8 सेकंड का समय लगता है या आपका 1.5 सेकंड का समय लगता है, यानी 1.5 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा, वो हमारा रहेगा कि 0.8 सेकंड आपका समय जो है यहाँ पर लगता है किसमें? कि एक हार्ट बीट बनने के लिए, ठीक है? यानी एक धड़कन में जो है वो 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है? यानी कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हमारा है 4, दूसरा ऑप्शन है 12, 13 आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो 20 और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन आपका रहेगा वो 28 है, ठीक है? ये 4 ऑप्शन हैं 4, 12, 20 और 28, ठीक है? तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि कौन-सा आपका जो है वो सही आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 23वां है इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा 20 दाँत, ठीक है? यानी 20 दाँत जो हैं वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो मच्छर होता है उसमें उसका जो खून लाल खून का उभार आ जाता है, वो किस प्रपोषण के कारण होता है? आपने कभी-कभी देखा होगा कि मच्छर लाल रंग का होता है, काफ़ी ब्लड उसमें दिखाई देता है कि इसके शरीर के अंदर काफ़ी ब्लड है, वो लाल रंग का हो जाता है।
उभर कर लाल रंग सामने आ जाता है। तो ये जो है लाल रंग उसके शरीर में जो खून दिखता है, वो किस पर पोषण के कारण होता है? यानी कहाँ से वो खून लाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है यानी कि जिस पर वो आश्रित रहता है, ठीक है? वो यहाँ पे बताना है कि पौधे हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा केचुआ है, तीसरा ऑप्शन स्तनधारी है और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? तिलचट्टे है, ठीक है? तो देखिए ये जो मच्छर होता है जब हम लोगों के ऊपर बैठता है तो काटता है, तो काटने के बाद में जो खून हमारे शरीर से उसके शरीर में प्रवेश करता है वही खून वो शो होता है। तो ये स्तनधारी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, ठीक है? यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो ये एग्ज़ाम होने वाला है फिट इंडिया 2023 का, ठीक है? वो संभवतः आपका नवंबर 20 के आसपास से स्टार्ट हो सकता है और अन्यथा आपका ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट पहले जो थी, उस डेट के अनुसार ये एग्ज़ाम आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला था। लेकिन 1 महीने का अंतराल और बढ़ गया था, आपके फॉर्म के अप्लाई करने की डेट बढ़ा दी गई थी। इस वजह से एग्ज़ाम भी आपका संभवतः आपके दिसंबर के आसपास फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकता है। तो अपनी तैयारी को करते रहिएगा कंटिन्यू और चलते देखते हैं इसका जो आंसर क्या रहेगा कि पहला जो इसका क्वेश्चन है हम पढ़ लेते हैं। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? यानी बीजों की जो प्रकृति है वो किसमें उत्पन्न हुई है, ये आपको बताना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन हमारा है कवक, दूसरा ऑप्शन है शैवाल, तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स और चौथा ऑप्शन हमारा है ब्रायोफाइट्स। देखिए जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इम्पॉर्टेंट तो हैं, बट बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो आप जर्नल जो साइंस है उसी क्वेश्चन की तैयारी करें। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है, हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिलहाल ये नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है तो आप देख सकते हैं इसको कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको कि बीजों की प्रकृति जो उत्पन्न हुई है वो आपकी किस में उत्पन्न हुई है? वो आपकी टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बीजों की प्रकृति यानी जो आवृत बीज होते हैं जिसमें बीज बनते हैं, ठीक है? आवरण लिए हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन-कौन से आपके क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहेंगे जनरल साइंस में, ठीक है? तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शंस है वो मैं पढ़ लेता हूँ। पहला ऑप्शन हमारा है पुष्पक्रम, दूसरा ऑप्शन है पत्तियाँ, तीसरा ऑप्शन है जड़ और चौथा ऑप्शन हमारा है ए और बी दोनों, यानी कि पुष्पक्रम भी और पत्तियाँ भी। तो फूल गोभी जो होता है उसके पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए एक पत्ता गोभी आती है, फूल गोभी आती है। तो जो फूल गोभी है उसमें केवल हम क्या खाएंगे, उसका पुष्पक्रम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? उसका पुष्पक्रम खाया जाता है। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका आंसर सही होगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर प्रथम परखनली शिशु का नाम था। देखिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो फिट इंडिया का एग्ज़ाम है उसके अनुसार ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको लिखते ही चलूँगा जो भी क्वेश्चंस आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन पहला है आस्था नाम था उसका, या दूसरा ऑप्शन है लुइस था, तीसरा ऑप्शन हमारा डॉली था या चौथा ऑप्शन है इंदिरा था। जो प्रथम परखनली शिशु का जो जन्म हुआ था, परखनली शिशु बना था, उसका नाम जो था वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। उसका नाम यहाँ पे लुइस था। क्या नाम था? लुइस नाम था। तो यहाँ पे दूसरा जो इसका आंसर है वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है, यानी पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है, ये आपको बताना है।
पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व ज़रूरी हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा है 5 तत्व ज़रूरी हैं, दूसरा ऑप्शन है 11 तत्व ज़रूरी हैं, या तीसरा ऑप्शन जो हमारा है वो 15 तत्व ज़रूरी हैं, या आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है 16 तत्व, ठीक है? यानी 5 तत्व, 11, 15 या 16 तत्व। इनमें से आपको बताना है कि कौन-सा तत्व ज़रूरी होता है किसके लिए? पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 11 तत्वों की जो ज़रूरत होती है। सॉरी, यहाँ पर जो आंसर है वो थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 16 तत्वों की, ठीक है? ये नहीं रहेगा, 16 तत्वों की जो है वो ज़रूरत होती है किसके लिए? पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है? 16 ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन-सा हमेशा रहता है? यानी पेड़ में जो भाग हैं यहाँ पे दिए गए हैं, पत्ती दिए गया है, जड़ दिया गया है, कलिका दिया गया है और टहनियाँ दी गई हैं। तो पेड़ में कौन-सा भाग जो है वो हमेशा रहता है, वो आपको बताना है, ठीक है? देखिए पत्तियाँ भी आपकी क्या है, पतझड़ में गिर जाती हैं, ठीक है? कलिका भी मुरझा कर के गिर जाती है, उसके बाद टहनियाँ जो होती हैं वो भी सूख सूख जाती हैं या टूट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जड़ जो ऑप्शन है आपका, कौन-सा? जड़ ऑप्शन है, वो आपका सही है, क्योंकि जड़ जो है पौधे की हमेशा बनी रहती है जब तक पौधा जीवित रहता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पित्त जमा होता है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त कहाँ जमा होता है हमारे शरीर में, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ग्रहणी में, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय में, तीसरा ऑप्शन है प्लीहा में और चौथा ऑप्शन है यकृत में, ठीक है? तो यहाँ पर किस ऑप्शन को आपको सही करना है वो आप बताइए। और फिलहाल इसका आंसर मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर हम अगले वीडियो में आपको यहाँ पर बताएँगे। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।